क्या आपको ज्ञात है कि नारायण के छठे अवतार परशुराम ने खुद की ही अपनी माता का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया था? मगर भगवान परशुराम ने ऐसा क्यों किया? क्या क्रोधित स्वभाव के परशुराम को अपनी माता पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उनका सर धड़ से ही अलग कर दिया, या फिर अपनी माता का वध करने के पीछे कोई और वजह थी? तो चलिए आपको इस बारे में पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल भगवान परशुराम महान ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के चौथे पुत्र थे। एक दिन माता रेणुका आश्रम के पास में ही एक नदी में नहाने गई। जिस वक्त माता रेणुका नदी में नहाने गई, उस वक्त राजा चित्ररथ भी वहां कुछ अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे। ये दृश्य देखने के बाद माता रेणुका राजा चित्ररथ की ओर आकर्षित हो उठी और एक टक राजा चित्ररथ को देखने लगी। राजा चित्ररथ को देखते देखते माता रेणुका को समय का पता ही नहीं चला, जिसके बाद माता रेणुका को वापस आश्रम लौटने में देरी हो गई। जब रेणुका आश्रम वापस लौटी तो ऋषि जमदग्नि ने रेणुका के बदले हुए हाव भाव देखे, जिसके बाद महान तपस्वी ऋषि जमदग्नि को संपूर्ण घटना का ज्ञात हो चला। इसके साथ ही ऋषि जमदग्नि ने रेणुका का मन भी पढ़ लिया, जिसके बाद क्रोध में आग बबूला ऋषि जमदग्नि ने अपने सभी पुत्रों को एक एक कर अपनी माता रेणुका को जान से मारने का आदेश दिया। माता के मुंह में पड़े 3 पुत्रों ने अपनी माता का सिर धड़ से अलग करने से मना कर दिया। 3 पुत्रों द्वारा अपनी आज्ञा का पालन ना होते देख ऋषि जमदग्नि अत्यंत क्रोधित हो गए, जिसके बाद उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को श्राप दे दिया कि उन्हें अब तक जो भी ज्ञान था वो सब भूल जाएं और साथ ही वह तीनों अपनी बुद्धि भी खो दे। अपने तीनों बेटों को श्राप देने के बाद ऋषि जमदग्नि ने अपने चौथे पुत्र परशुराम को अपनी माता का सिर धड़ से अलग करने का आदेश दिया। पिता का आदेश मिलते ही परशुराम ने बिना एक क्षण गवाए अपनी मां रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने पुत्र की अपने प्रति भक्ति भाव देख ऋषि जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हुए, जिसके बाद वह अपने पुत्र से मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। परशुराम काफी बुद्धिमान थे। उन्होंने झट से अपने पिता से 3 वरदान मांगे। सबसे पहले तो परशुराम ने अपनी माता रेणुका को पुनः जीवित करने का वरदान मांगा। दूसरा वरदान उन्होंने मांगा कि इस घटना के बारे में माता को कुछ भी याद ना रहे। तीसरे वरदान में परशुराम पिता से अपने भाइयों का ज्ञान और विवेक पुनः लौटाने का आग्रह करते हैं। ऋषि जमदग्नि अपने सबसे छोटे पुत्र की समझदारी को देखकर अचंभित रह गए और साथ ही काफी प्रसन्न भी हुए, जिसके बाद ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम को तीनों वरदान देकर माता रेणुका को पुनः जीवित कर देते हैं और साथ ही अपने अन्य 3 पुत्रों का ज्ञान और विवेक भी उन्हें पुनः लौटा देते हैं। आपको बता दें कि भगवान परशुराम ने भले ही अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता का सिर धड़ से अलग किया हो, लेकिन ऐसा करने के पश्चात उनके ऊपर मात्र हत्या का पाप लग गया था, जिससे मुक्ति पाने के लिए परशुराम ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। तब जाकर भगवान परशुराम को मात्र हत्या के पाप से छुटकारा मिला।